तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो स्टैंडर्ड मैथ हुआ है जिसका कोड नंबर 30/4/1 2025-26 का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इस स्टैंडर्ड मैथ का जिसका कोड है 30/4/1 MCQ का है। इसमें आइए सवाल की तरफ चलें। सबसे पहले कह रहा है जो कि इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले कह रहा है पहले HCF माइनस LCM निकालना है। तो HCF क्या होगा? HCF होगा AB माइनस होगा और LCM होगा जो हाईएस्ट पावर है AQ माइनस BQ। AQ BQ तो AB कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस A² और B², जो कि ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी देखिए A² माइनस B² है, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा तो AB और फिर लिख सकते A² और माइनस B² है तो 1 प्लस AB और फिर 1 माइनस AB। तो ये तीनों आएगा जो कि ऑप्शन नंबर D में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ये कैसा है? तो इस ये A² माइनस B² का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 और फिर माइनस में 1 माइनस √3 और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस √3 और प्लस में 1 प्लस √3, जिसको सॉल्व करने पे ये ब्रैकेट हटाते ही ये प्लस में हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा तो इधर से 2√3 बचेगा और इधर से जब हम ये करेंगे तो ये √3 कट जाएगा तो ये इधर से 2 बचेगा। तो यानी 2 × 2√3 तो जो कि ये धनात्मक और परिमेय संख्या होगा। जो धनात्मक परिमेय संख्या आपको देखिए ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है, तो दूसरे का A हो गया। तीसरे में कह रहा है A के मान के लिए मूल धनात्मक और बराबर हो, तो बराबर के लिए क्या होना चाहिए? B² माइनस B² बराबर 4AC होता है, यानी B² माइनस 4AC = 0 होता है। तो B का वैल्यू तो 1 है, 1x है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 × A के बदले A है और इंटू A के बदले भी A है, तो ये A × A बराबर में 4 होना चाहिए था, 1/4 होना चाहिए। तो इस तरह से 1/2 × 1/2 ऑप्शन नंबर C में इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे कह रहा है बिंदु A से x अक्ष की दूरी 3 इकाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु A को नहीं, तो A की वैल्यू x की वैल्यू दिखाने के लिए y अक्ष से दूरी होनी चाहिए। x अक्ष से दूरी तो y की वैल्यू के बराबर होने चाहिए। y की वैल्यू 3 देखिए किस में दिख रहा है, ये भी ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D में D इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक थैले में लाल गेंद की संख्या काली गेंद से 10 अधिक, तो काली गेंद को मान लेते हैं x है और लाल गेंद कितनी है? तो x से 10 ज़्यादा तो x + 10, तो टोटल तो ये हो जाएगा 2x + 10 और लाल गेंद है आपको आपने निकाला x + 10 निकाला है अभी x के कंपैरिजन में, तो ये दिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 3/5। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5x + 50 = 2x + 10, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 30। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x उधर चला, x बराबर में 20 हो जाएगा। तो काले गेंद की संख्या निकल गई 20। तो कुल कितने गेंद हैं? लाल गेंद कितने हैं? x + 10, तो 20 + 20 + 10, तो इस तरह से कुल हो जाएगा 50 गेंद। तो आपको कह रहा है जो कुल कितनी गेंद है, तो कुल 50 गेंद है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है P के मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों में से अपरिमित
हल यानी मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, A1/A2 तो यानी P/12 इजकल टू होने चाहिए 3/P, बराबर में होनी चाहिए P-3/P। तो जब इसको बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए P² बराबर में 36, तो P बराबर में ±6। तो एक तो ये आ गया। अभी हमारा सॉल्यूशन एक पे ही चलेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ। फिर हम किसी और से भी लेकर के चलते हैं, दूसरे से चलते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से 3P इजकल टू P² - 3P, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा अब 3P इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6P इजकल टू P², यानी P बराबर में या P² - 6P, तो क्या हो जाएगा बराबर में 0, तो P और P - 6 बराबर में 0, तो ये P बराबर में 0 या 6। अब देखिए P का कोई तो एक ही वैल्यू होगा या दो वैल्यू होगा, तो इससे कहता है 0 या 6, इससे कह रहा है ±6, तो इस तरह से दोनों में क्या है 6, पॉजिटिव वैल्यू 6 वाला है आंसर, तो ये केवल 6 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7वां सवाल कह रहा है जो ABC और PQR में, तो देखिए ये पहले कंपेयर करें 3.8 है, यहाँ पे 7.6 है, तो इसका ये डबल है, ये इसका ये डबल है, इसका ये डबल है। तो इसी तरह से BA और मतलब AC, तो जैसे 3.8 यानी यहाँ से ये वाली, तो इधर से ये वाली हम साइड करेंगे, तो इस तरह से जो ये वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ये तीसरा एंगल तो सॉल्व करके देखेंगे तो ऑप्शन डी आएगा। यहाँ पे कह रहा है tan 2a बराबर में 3 tan a, तो आप तो वैसे भी सवाल यदि सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री का डबल तो 180 डिग्री वाला तो आपने पढ़ा नहीं है, 60 का भी डबल वाला पढ़ा नहीं है। वैसे आंसर इसमें और इसमें देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब 9वां सवाल आपसे कह रहा है जो कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो साइन का वैल्यू जो हम बढ़ते हैं त्यों वैल्यू बढ़ता जाता है, और तो साइन ये तो गलत है, ये भी, और कॉस की वैल्यू ये सही है, जो वैल्यू घटती है मतलब डिग्री का मान कम होता है, वैल्यू बढ़ता जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि एक 30 मीटर रस्सी से बांधा गया है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 30 मीटर, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो आप इसका और इसका रिलेशन किस में जानते हैं, साइन में जानते हैं। तो साइन 60 डिग्री बराबर में दिया हुआ है x/30 होना चाहिए, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इंटू 30 हो जाना चाहिए बराबर x, तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 15 √3 इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के ऊपर सतह पर लकड़ी के बाहर निकाल करके इतनी वाले अर्धगोलाकार गड्ढे बनाए गए हैं। अर्धगोलाकार गड्ढे बनाए गए, तो देखिए ये है गड्ढे, एक ये है गड्ढे, एक ये है, इस तरह से अर्धगोलाकार गड्ढे बनाए जाएंगे। तो कुल तो ये जो R है, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R इस तरह से बढ़ता जाएगा, तो ये D ये जो है 7 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, तो 7 अपर में ये होना चाहिए R। सात इंटू एक गड्ढे पे एक R है, तो इस तरह से 2R हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे R की वैल्यू दिया हुआ है 0.35।
तो 0.35, तो इस तरह से ये 2 इंटू ये हो, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05, तो ये हो जाएगा 200 बटे में 5, तो जब करेंगे तो इस तरह से ये इसका आंसर आएगा 20। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है माध्यक की गणना के लिए संचयी बारंबारता किन वर्गों के बारंबारता को जोड़ करके प्राप्त की जाती है। तो संचयी बारंबारता में जो फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F जो होता है इंटू H। तो ये CF क्या है, ये माध्यक वर्ग से यानी मीडियन क्लास से पहले के वर्ग की बारंबारता के लिए यह है, तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे आपसे कह रहा है जो कि माध्यक दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी बहुलक यानी मोड इजकल टू पता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस तरह से 3 गुने मीडियन क्या है दिया हुआ है 11 माइनस 2 इंटू 10, तो इस तरह से 33 माइनस 20 करेंगे तो ये 13 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट पे कह रहा है जो कि इसमें ये कह रहा है जो कि 2r है, तो यानी ये भी r, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट r², तो यानी r² प्लस r² यानी r√2, जो कि आंसर या √2r, जो ऑप्शन नंबर डी में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि वृत्त के परिगत 5 सेंटीमीटर भुजावर मतलब ये बनाना है, तो देखिए इस तरह से ये वृत्त होता है और इसके इस तरह से यदि हम बनाते हैं पैरेललोग्राम, तो आप जानते हैं ये प्लस ये जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये हो जाता है, तो इस तरह से ये प्लस ये बराबर में ये प्लस ये होता है। आप प्रूफ किए होंगे तो ये 5, ये भी 5 दिया हुआ है, तो इस तरह से दोनों बराबर हो जाएगा, तो इस तरह से ये 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट कह रहा है जो कि त्रिभुज ABC में इस तरह दिया हुआ है, ये त्रिभुज ABC यहाँ पे E है और यहाँ पे F है, ये दिया 1:2। तो अब इसमें कंपेयर करना है, तो देखिए ये तो इसके लिए 1 और इसके लिए ये साइड जो हो जाएगा 3 है, तो 1:3 हो जाएगा। तो बड़ी साइड EF का जो है EF BC बराबर में 3EF हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो घात 3 के लिए PX के लिए कौन सा सही है, तो 3 घात के लिए अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे, तो अधिक से अधिक 3 भिन्न शून्यक हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, 3 भिन्न शून्यक जरूरी नहीं है, 3 शून्यक होंगे। अब अगला कह रहा है जो पासों को इस प्रकार जोड़ा गया है, 2 पासे को एक साथ फेंका गया है जो ऊपरी सतह पर योग 10 अधिक से अधिक 10 हो, तो अधिक से अधिक 10 तो यानी 1 से 5 तक होगा, और कौन सा नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, और 6 5 नहीं होगा, और 6 6 नहीं होगा, तो इस तरह से 3 नहीं होंगे, तो कितने हो जाएंगे 33/36 होते हैं, तो 11/12, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 11/12 यानी ये दिया हुआ है। अब 19वां और 20वां में अभिकथन और अभिकारक के बीच में समाप्त दिया हुआ किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 का पावर n 0 पर समाप्त होता है, तो ये तो होता ही नहीं है। और दूसरा कह रहा है प्राकृत संख्या जो 2 अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, तो x n पर सदैव समाप्त होगा, जब 0 पे हो तो n एक प्राकृत संख्या है, यानी 0 के अलावा कोई भी संख्या है तो ये 0 पे समाप्त होगा, तो ये एक असत्य है, तो बाकी सही है, तो यानी ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट सवाल कहते हैं इसमें वृत्त के
किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अब सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, सही है। अब कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ये बी सही है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।